हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, बात करने वाली हूँ मैं हाउ टू बिकम अ प्रोफेसर इन फाइन आर्ट कोर्स। फाइन आर्ट कोर्स के बारे में तो बहुत लोगों को पता है, अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले तो लोगों को फाइन आर्ट कोर्स के बारे में भी नहीं पता था, और साथ में लोगों को ये लगता है कि इस कोर्स में ना कोई जॉब है, ना कोई अर्निंग है, ना कोई स्कोप है। पर बता दूं गाइस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स में बहुत सारी जॉब है और अर्निंग भी बहुत सारी है। बस बात यह है कि लोगों को पता नहीं है कि उस अर्निंग तक हम पहुंचे कैसे, और उस लेवल का लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। इसलिए उन लोगों को ये लगता है कि ना तो कोई जॉब है, ना तो कोई स्कोप है। बता दूं कि इस पे मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको देखना है तो आप सर्च कीजिए मेसी पेपर बाय केएस बीएफए स्कोप, तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस जो है रिकमेंड में दिख जाएगा। बट आज का जो वीडियो है स्पेशल प्रोफेसर पे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम इस पे सेपरेट वीडियो बना दीजिए। वो कमेंट आपको साइड में शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आज की वीडियो में प्रोफेसर पे बात करने वाली हूँ, और साथ में ये भी बता दूं कि जो प्रोफेसर है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से बन सकते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बन सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से प्रोफेसर बनना है ये आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन आपको जानना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम किस तरीके से बने, इसके लिए करना पड़ेगा आपको कमेंट। अगर कमेंट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। चलिए बात करते हैं टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। लेकिन हाँ, इससे भी पहले अगर अभी भी वैसे स्टूडेंट जो बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की 2025 में तैयारी करना चाह रहे हैं और एक अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तो आप अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। बता दूं कि मेरी ऑनलाइन कोचिंग में आपको A to Z सारी थ्योरी, सारा प्रैक्टिकल पूरी तरह बेसिक से पढ़ाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवाए जाएंगे, प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएंगे और प्रॉपर टेस्ट भी होगा। तो वो पूरा एकदम एग्जाम के पर्पज से आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, और कोचिंग से रिलेटेड और भी आगे की जानकारी लेकर के आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप प्रोफेसर बनेंगे। तो बता दो गाइस कि प्रोफेसर बनने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला जो प्रोसेस है वो है बीएफए का, ठीक है। सबसे पहले आपके पास बीएफए की डिग्री होनी चाहिए, जो कि 4 साल का कोर्स होता है बीएफए, और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मिलती है बीएफए की डिग्री। उसके बाद चाहिए आपको एमएफए की डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप। एमएफए की डिग्री के लिए आपको 2 साल का कोर्स होता है ये, इसके लिए भी आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और 2 साल की पढ़ाई करेंगे। जब आपके पास बीएफए और एमएफए की डिग्री आ जाती है, इसके बाद आप अप्लाई करते हैं पीएचडी का कोर्स करने के लिए। लेकिन बता दूं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है या तो नेट या तो जेआरएफ। अब बात यहाँ पे ये आती है कि नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं, बहुत लोगों को नेट और जेआरएफ में अंतर नहीं पता है। क्योंकि बता दूं कि नेट और जेआरएफ जो दोनों का पेपर होता है, एग्जाम पेपर, वो सेम होता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम पेपर होता है, सेम टाइम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता क्वेश्चंस पेपर में। डिफरेंस इसके बाद होता है जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया है, ठीक है, तो आपको जेआरएफ के अंदर कंसीडर किया जाता है, इसके कट ऑफ अलग होते हैं। और अगर आपका मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो उसको आपको नेट के अंदर कंसीडर किया जाता है, जिसके कट ऑफ अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कट ऑफ जेआरएफ के अकॉर्डिंग आया है तो आप एज अ जेआरएफ क्वालिफाई माने जाओगे, और नेट के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आया है तो आप नेट क्वालिफाई माने जाओगे। जब आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। जेआरएफ क्वालिफाई करके अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी करने के लिए आपको स्टार्टिंग के 2 इयर्स पर मंथ 35,000 अराउंड आपको स्कॉलरशिप मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, और उसके बाद के जो नेक्स्ट 2 ईयर जो होते हैं उसके लिए आपको 40,000 अराउंड मिलता है स्कॉलरशिप पर मंथ, पैसे मिलते हैं पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और वही अगर आप नेट के थ्रू करते हो तो आपको पूरे 4 साल में पर मंथ 10,000 अराउंड मिलता है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से। बस ये पैसों का अंतर होता है, ठीक है, तो और कोई अंतर नहीं होता। तो अच्छे मार्क्स होंगे तो जेआरएफ में, और उससे थोड़े कम होंगे तो नेट में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो पूरे 4 साल का पीएचडी होता है उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करने के दौरान जब आप पीएचडी कर रहे होते हो, तो पीएचडी करने के दौरान आप किसी प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करते हो, है ना, अपने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के
बॉडी। पीएचडी करने के साथ साथ गाइस आपको एज अ असिस्टेंट लेक्चरर बीएफए वाले स्टूडेंट की क्लास भी लेनी होती है और इस तरीके से आपका जो 4 साल का पीएचडी है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अप्लाई करना पड़ता है। बता दूं कि इसके लिए एक फॉर्म आता है, सिंपल फॉर्म फिलअप करना होता है और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं समझा दूं कि अगर मान लो एज अ एग्जाम्पल कि अगर आपने बीएचयू से पीएचडी किया है तो आप उसी में फॉर्म अप्लाई किया आपने, ठीक है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर की, और अप्लाई करने के बाद वहां पे आपका छोटा सा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया तो आप वहीं पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। यूजुअली लोग यही करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं वहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या देखा होगा। और साथ में आप अदर यूनिवर्सिटी, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने बीएचयू से पीएचडी किया है तो आप डीयू में भी, बीएचयू से पीएचडी किया है तो आप डीयू में भी अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। वहां भी आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्रैक करेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगने के बाद गाइस आप कुछ साल तक इसकी जॉब करते हैं और इसी जॉब के दौरान आपकी प्रमोशन होती है और आप बन जाते हैं फाइनली प्रोफेसर। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और उसके बाद ही आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही। बस आप लोगों से यही है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा लोगों तक हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने डिटेल में शायद किसी के पास इंफॉर्मेशन होगी।